दिनों बाद वही नकलिस्तान था, उसमें वही खेमा था, अंदर से उसकी सज धज वही थी और महफिल भी वही थी। वही रक्कासा साजों और दैफ की सुर ताल पर थिरक रही थी और सेहरा की एक और रात गुजर रही थी। अबू सलमा के इशारों पर साज खामोश हो गए। रक्कासा का थिरकता हुआ जिस्म साकित हो गया। अबू सलमा ने सर की हल्की सी जुम्बिश दी तो रक्कासा और साजिंदे खेमे से निकल गए। इब्न दाऊद को आ जाना चाहिए था, अबू सलमा ने कहा। आता ही होगा, इसहाक ने कहा। वो कोई बच्चा तो है नहीं, आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ करके ही आएगा। हो सकता है कि सुबह आ जाए। ये यहूदी और नसरानी फिर इस्लाम की बेखकनी की बातें करने लगे। अबू सलमा पर बंदगी तारी होने लगी। महफिल बर्खास्त होने लगी थी कि घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी जो करीब आती जा रही थी। अबू सलमा चौंक उठा, बाकी सबके भी कान खड़े हो गए। वो आ रहा है, बैक वक्त 2-3 आदमियों ने कहा। एक नसरानी बाहर दौड़ता हुआ निकला। सेहरा की शफाक चांदनी में कुछ दूर तक ऊंट चला आ रहा था जिस पर एक आदमी सवार था। ऊंट के गले में बांधी हुई घंटियां जल तरंग की तरह बज रही थी। छोटे खेमों में से 2-3 मुलाजिम भी बाहर निकल आए थे। नसरानी जो बाहर निकला था वो ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। तुम इब्न दाऊद ही हो सकते हो, नसरानी ने बुलंद आवाज से कहा। तो और कौन हो सकता है, चतुर सवार ने जवाब दिया। करीब आकर चतुर सवार जो इब्न दाऊद ही था चलते ऊंट पर से कूदकर उतरा और नसरानी से बगलगीर हो गया। एक मुलाजिम ने आगे होकर ऊंट की महार पकड़ ली और उसे उधर ले गया जहां दूसरे ऊंट बंधे हुए थे। मैं जानता था तुम आज रात आ जाओगे, इब्न दाऊद ने खेमे में दाखिल होते ही अबू सलमा से कहा। आओ बैठो, कुछ खा पी लो और बताओ क्या करके आए हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इतने खूबसूरत और कीमती नगीने को बिला कीमत कबूल न करे? इब्न दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शख्स जिसका नाम हमीद बिन कअब है कुछ मेरी बातों से और ज्यादातर बिनते यामीन को देखकर आपे से बाहर हो गया था। आदमी कैसा है? इसहाक ने पूछा। हमारे काम आ जाएगा, इब्न दाऊद ने जवाब दिया। मैं एक गरीब और मजलूम नौ मुस्लिम बनकर उसके साथ ऐसी बातें की कि वो मेरे साथ खुलकर बातें करने लगा। मैंने जब उसे कहा कि मैं जरिया माश की तलाश में हूं तो उसने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, मदीना के बड़े से बड़े आदमी से भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। मुख्तसर बात यह है अबू सलमा, जैसा मुझे बताया गया था वो वाकई असर रसूख रखने वाला आदमी है और कबीलों के सरदारों तक उसे रजाई हासिल है। हमने बिनते यामीन के जरिए उसे जो काम कराना है वो उम्मीद है कि हो जाएगा, अबू सलमा ने कहा। मैं 3-4 दिनों बाद मदीना को रवाना हो जाऊंगा, इब्न दाऊद ने कहा। उसने मुझे कहा कि मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। क्या अब हमें सो नहीं जाना चाहिए? बहुत थक गया हूं। सो ही जाए तो अच्छा है, अबू सलमा ने कहा। और इस तरह यह महफिल बर्खास्त हो गई। अगले रोज सूरज सर पर आ गया था। खजूर और दीगर दरख्त का एक घना झुंड था जिसने छाते जैसा साया कर रखा था। जिधर से हवा चल रही थी उधर एक कंतान दरख्तों के तनों से बंधी तनी हुई थी। उसने सेहरा की गर्म हवा और उसके साथ उड़ती रेत को रोका हुआ था। उस झुंड के नीचे कालीन बिछा हुआ था और अबू सलमा, इब्न दाऊद, इसहाक
اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا ہوا آیا۔ آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، دور ایک گھڑ سوار آتا نظر آ رہا ہے، کوئی عام مسافر نہیں لگتا۔ گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھے اور کنتان کے اوپر سے اس طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تپتی ہوئی ریت سے غیر مرئی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے خط و خال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے تھے آنے والا گھڑ سوار ہے یا شتر سوار۔ کوئی اپنا ہی ہوگا، ابو سلمہ نے کہا۔ اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتے رہے۔ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ یہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لوٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خط و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے۔ اس کی پیٹھ پر اس کا سوار بیٹھا ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا، جو اشارہ تھا کہ تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی کنتان کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے آئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کو نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر جب لخت روکا تو یوں لگا کہ جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ زبردست خبر لایا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے کنتان کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر ابن الخطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے پوچھا۔ تو اور کون بنتا؟ موسیٰ نے کہا۔ ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا، ابو سلمہ نے کہا۔ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں کل ہی آ جاتا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی وفات جمادی الاخر 13 ہجری بمطابق 12 اگست 634 عیسوی غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھی۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کناں تھی جیسے ان کا اپنا باپ فوت ہو گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نامزدگی کو قبول کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی روح کش
ज़हनी कैफियत में मुब्तला थे। एक तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बुजुर्ग और मुदब्बिर साथी रुखसत हो गया था, और उसके साथ ये मसला कि उसका ये साथी अपनी तमाम जिम्मेदारी का बोझ उनके कांधों पर डाल गया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे के पास खड़े होकर ये मातमी कलिमात कहे थे। एक खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कौम को किस मुश्किल में डाल दिया है, आप इसे बहुत बड़ी मुश्किल में छोड़ चले हैं। आह, आप जुदा हो गए, अब कैसे मिलना होगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नामजदगी अपने तौर पर ही नहीं कर डाली थी। ज़ाती तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी फैसला नहीं दिया था। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से मशवरा किया करते थे, इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वसीयत लिखवाते वक्त मशवरे लिए थे। सबसे पहले उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक उनकी राय क्या है। खुदा की कसम, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आपकी जो राय है वो इससे भी बेहतर है, लेकिन उनके मिजाज में सख्ती है। मैं जानता हूँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, उसके मिजाज में सख्ती इसलिए है कि मेरा मिजाज बहुत नरम था। जब उम्र पर जिम्मेदारियां आ पड़ी तो वो अपने मिजाज में उसके मुताबिक खुद ही तब्दीलियां कर लेगा। और अबू मोहम्मद, मैंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत करीब से जांचा और परखा है। मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं गुस्से में होता तो वो मेरे गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करता था, और जब मैं किसी मामले में मैं नरमी बरतने लगता तो उमर मुझे सख्ती का मशवरा देता था। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनसे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक पूछा। हम सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी राय इन अल्फाज में दे दी, मेरी राय यह है कि उनका बातिन उनकी जाहिर से कहीं बेहतर है और हमें उन जैसा कोई नहीं। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसैद बिन हुज़ैर और कई और मुजाहिरीन और अंसार से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक पूछा और उन्हें यह भी बताया कि वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन नामजद कर रहे हैं। मेरा फैसला किस हद तक सही है? उन्होंने उन लोगों से पूछा। उन सब ने फर्दन फर्दन जो आरा दी वो तकरीबन एक जैसी ही थी, जिनका लुबाब यह था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिजाज इतना सख्त और दुरुस्त है कि वो खलीफा बन गए तो मुसलमानों में इंतशार और इफ्तिराक का खतरा पैदा हो जाएगा। तारीख के मुताबिक तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सब की नुमाइंदगी में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए थे। खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलहा रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, जब अल्लाह आपसे यह पूछेगा कि रईयत को किस हाल में किसके हवाले कर आए हैं तो आप क्या जवाब देंगे? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अपना जानशीन मुकर्रर कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा नहीं कि वो लोगों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं? सोच लें, जब कौम को उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बराह रास्त वास्ता पड़ेगा तो अल्लाह आपसे जवाब मांगेगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 62 बरस से ऊपर हो गई थी और वो अलील थे और करीबुल मर्द थे। उनके जिस्म में इतनी सकत नहीं रही थी कि अपनी ताकत से उठ और बैठ जाते। मौरिक लिखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर गुस्से से कांपने लगे, हालांकि उनके मिजाज में गुस्सा ना होने के बराबर था।
इतना शदीद गुस्सा आ जाना सबूत था कि वो उमर रदिल्लाहु ताला अन्हु को ही मुदब्बिर और दानिशमंद समझते हैं। मुझे बैठाओ, अबू बकर रदिल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में कहा। उनके एक अजीज ने उन्हें सहारा देकर बैठाया। क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? अबू बकर रदिल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नामुराद होकर मरूं अगर मैं तुम पर एक जालिम मुसल्लत करके जाऊं और यही मेरा तुशाए आखिरत हो। मैं अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदे पर उस शख्स को अपना जानशीन मुकर्रर करके आया हूं जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बेहतर था। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज नकाहत की वजह से बहुत नहीफ थी, जो सिर्फ करीब बैठे हुए एक दो आदमी ही सुन सकते थे। और मेरी बात तो सुनो, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने करीब करके कहा, जो बात मैंने कही है वो अपने पीछे बैठे हुए आदमियों को भी सुना दो। तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा के हुक्म की तामील की और अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर लेट गए। मुस्तनद तारीखों में आया है कि अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु उस रात सो न सके। यह सूरत हाल उन्हें परेशान कर रही थी कि उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर इख्तिलाफ पाया जाता है। कल सुबह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी अयादत को आए तो घर वालों ने उन्हें बताया कि अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रात आंखों में काट दी है। खलीफतुर रसूलुल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, रात सो न सकने का बाइस क्या था? तलहा और दूसरे लोगों की बातों ने मुझे बहुत दुख दिया है। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने अपनी अक्ल दानिश के मुताबिक खिलाफत की जिम्मेदारी उस शख्स को सौंपनी चाहिए थी जो तुम सब में हर लिहाज से बेहतर है, और तुम सब लोग मेरे इस फैसले को कबूल नहीं कर रहे। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये नाजुक जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द कर दूं, ये जानते हुए कि उससे बेहतर आदमी कोई नहीं? अल्लाह आप पर रहम करे। खिलाफतुर रसूलुल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अपने दिल पर इस तरह बोझ न डालें, इससे तो आपकी बीमारी और बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि राय देने वाले लोग दो फिरकों में बट गए हैं। एक गिरोह वो है जो आपके फैसले को दिलो जान से कबूल करता है और वो आपका ही साथ देगा। दूसरा गिरोह वो है जो आपकी राय से इख्तिलाफ रखता है। मुझे अफसोस है कि इस दूसरे फरीक की क़यादत वो शख्स कर रहा है जो आपका मुशीर है और आपका दोस्त भी है। हम सबको पूरा पूरा यकीन है कि आपका फैसला नेक नियति पर मबनी है और आपका मकसूद उम्मत की फलाह बहबूद और इस्लाह हिदायत के सिवा कुछ नहीं। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। वो अपना फैसला ठोस भी सकते थे, लेकिन उनकी नज़र उस वक्त पर थी जिसका आगाज उनकी वफात के बाद होना था। उन्होंने आम लोगों से मशवरा लेने का फैसला कर लिया। उनका मकान मस्जिद से मुल्हिक था। इतनी नकाहत के बावजूद बाला खाने पर गए जिसकी खिड़की मस्जिद की तरफ खुलती थी। मस्जिद में नमाजी जोहर की नमाज के बाद मौजूद रहे। उन्हें बता दिया गया था कि खलीफा उनके साथ कोई बात करना चाहते हैं। नमाज के बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु खिड़की के सामने आए। लोगों ने ऊपर देखा। क्या तुम उस शख्स को पसंद करोगे जिसको मैं जानशीन मुकर्रर करूंगा? अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा। हम वो पसंद करेंगे जो आप करेंगे। नमाजियों में से कई एक आवाजें सुनाई दी। खुदा की कसम, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने बहुत ही गौर फिक्र के बाद यह फैसला लिया है कि मेरे बाद खिलाफत की जिम्मेदारी उमर बिन अल-खत्ताब संभालेगा। मैंने यह अजीम मनसब अपने किसी करीबी रिश्तेदार को नहीं दिया। मैं जो कह रहा हूं वो गौर से सुनो और इस फैसले को कबूल करो कि मेरा जानशीन उमर बिन अल-खत्ताब होगा।
तकरीबन तमाम आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। हमने खलीफतुर रसूलुल्लाह का कहना सुन लिया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। ए अल्लाह! अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लरजती कांपती आवाज़ में कहा, मैंने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेहतरी के लिए किया है, और इस अंदेशे से किया है कि इख्तिलाफ के बाइस फसाद न हो जाए। मैंने तेरी ज़ात पर इत्मीनान करते हुए फैसला किया है, और ए अल्लाह, दिलों का हाल तू ही बेहतर जानता है। मैंने एक ताकतवर शख्स को जानशीन मुकर्रर किया है, और वो सख्त मिजाज इसलिए है कि वो सदाकत पसंद और रास्तदारों हैं, और मुसलमानों की रास्त रावी का ख्वाहिशमंद है। मौरिक लिखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ सुनकर मस्जिद में जो लोग दिल में इख्तिलाफ लिए हुए चुप बैठे थे, वो भी पुकार उठे कि हमें उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत कबूल है। खिड़की में बैठे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस्म डोल रहा था। उन्हें सहारा देकर नीचे ले गए। उनमें तो अब बोलने की भी सकत नहीं रही थी, लेकिन बिस्तर पर जाते ही उन्होंने कहा, उमर को बुलाओ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए। उमर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क्या तुमने मेरी वसीयत सुन ली है? सुन ली है खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं इस काबिल तो न था, लेकिन ये मेरा इंतखाब और मेरा फैसला है उमर। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने झुझलाकर कहा, लोग तुम्हारे हक में भी हैं और तुम्हारे खिलाफ भी हैं, लेकिन मैंने अल्लाह की रहनुमाई हासिल करके ये जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर रखी है। अब मैं इसके खिलाफ कोई दूसरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे आपका फैसला कबूल है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। उम्मत पर यह दिन बड़ी मुश्किल के दिन थे। उधर इराक और शाम में रूमियों के खिलाफ जंग चल रही थी, जिनमें मुसलमानों की पोजीशन कुछ कमजोर हो गई थी। सूरह हाल पसियाई वाली नजर आ रही थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इराक के महाज से हटाकर शाम के महाज पर भेज दिया था। फिर भी कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आ रही थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चले जाने से इराक का महाज कमजोर पड़ रहा था। खिलाफतुर रसूलुल्लाह सोच भी नहीं रहे थे कि इन महाजों से अपने लश्कर वापस बुला लिए जाएं या जरा पीछे हटा लिए जाएं। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, उमर। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, लगता है जैसे आज ही दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैं जो कहता हूं उसे गौर से सुनो और मेरे बाद इस पर अमल करना। अगर मैं आज ही मर जाऊं तो गुरूब आफताब से पहले पहले मुसन्ना बिन हारिस को कुछ लश्कर देकर इराक और शाम के महाज पर भिजवा देना। खालिद को फतेह हो जाए तो उसे वापस इराक के महाज पर भेज देना। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बहुत सी हिदायत दी, और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोशी से सुनते रहे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हन पर दरअसल बोझ ये था कि खिलाफत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और उन्होंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की थी। और उसे शाम खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमत फरमा गए। रात की तारीकी गहरी हो गई थी जब मैयत को आखिरी गुस्ल दिया गया। जिस तख्ते पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाया गया था, उसी तख्ते पर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मैयत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाई गई और उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। तारीखों के मुताबिक उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारी रात सोचों और ख्यालों से उलझते गुजार दी। एक इस्तराब तो ये था कि सुबह लोग बैत के लिए आएंगे, तो क्या तमाम लोग बैत कर लेंगे? सुबह उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए। ये देखकर कि लोग बैत के लिए हुजूम करके आ गए हैं, उनका गुज़िश्ता रात वाला इस्तेबार खत्म हो गया। बैत में मुमकिन इख्तिलाफात का खतरा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह महसूस नहीं कर रहे थे कि वो खलीफा बनेंगे या नहीं,
بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختلافات پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، جو اسلام میں نہ صرف فریقوں کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جھک در جھک آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے ہیں۔ اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا میں چند کلمات کہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر ابو بکر مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اے لوگو، میں تم ہی میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر مجھ سے خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدل کی جرأت ہوتی ہے تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درستی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کیا کرتے تھے جب ہمارے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جبکہ ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساعات کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق مومین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک بھونا شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں ڈال لیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت سے رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی شہادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا رہوں گا۔